हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज की पहली खबर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा गुणवत्ता के साथ पीपीई और N95 मास्क की उत्पादन क्षमता में खासी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत HLL लाइफ केयर अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए खरीद करने वाली एजेंसी है। मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा नामित 8 प्रयोगशालाओं में से एक के द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही पीपीई निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे जा रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित परीक्षण में उन उत्पादों के योग्य होने के बाद ही उनकी खरीद की गई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। कोरोना का कहर जारी, एम्स के स्वच्छता सुपरवाइजर की कोविड-19 से हुई मौत। एम्स SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप दिगान ने आरोप लगाया कि पर्यवेक्षक को बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ थी। उसके बाद उन्होंने खुद ही 16 मई को एम्स में जांच करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका मामला जांच के लिए मानदंडों को पूरा नहीं करता था, इसलिए उनका कोविड-19 के लिए परीक्षण नहीं किया गया था। चलते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बोर्ड ने दी जानकारी, आज दोपहर 12:30 बजे आएगा 10वीं का रिजल्ट। बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट मंगलवार यानी कि 26 मई को दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद बिहार बोर्ड ने ट्विटर पर दी है। इसी के साथ बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। अब बिहार बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जापान में कोरोना के नए केसों में आई कमी, पीएम शिंजो अबे ने इमरजेंसी हटाने का किया ऐलान। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के तहत जापान में इमरजेंसी लगाई गई थी। अबे ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, आपातकालीन की स्थिति को उठाने के लिए हमारे पास बहुत कड़े मापदंड थे। हम इस मापदंड को पूरा कर चुके हैं, इसलिए इमरजेंसी को हटाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रियलमी बड्स एयर नियो लॉन्च हो चुका है भारत में। रियलमी बड्स एयर नियो की कीमत भारत में 2999 रुपए है। यह आपको पॉप व्हाइट, पिंक, ग्रीन और रॉक रेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इन ईयरबड्स की सेल फ्लिपकार्ट और realme.com पर आयोजित की जा रही है। दोस्तों अब चलते हैं कोरोना अपडेट की तरफ। 25 मई तक देश में 1,38,845 केस, मरने वालों की संख्या हुई 4021। देश में सोमवार को यानी 25 मई को लगातार चौथे दिन एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 6,977 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले 1,38,845 हो गए हैं, जबकि मृतक संख्या 4,021 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 154 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे के सामने आए नए मामलों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले रविवार को 6,767 नए मरीज मिले थे। हालांकि राहत की बात यह है कि 57,721 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवर रेट सुधरकर 41.57% पर पहुंच गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आयुष मंत्रालय पर अखिलेश यादव का तंज, कोरोना से बचाता है काढ़ा और च्यवनप्राश तो मुफ्त बांटे सरकार। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आयुष मंत्रालय की तरफ से टीवी पर दिखा रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए काढ़े व च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। यदि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय है तो संकट काल में सरकार इनकी मुफ्त आपूर्ति करे। आरोग्य सेतु का उपयोग करने पर ये पुरस्कार स्वरूप दिए जाए तो लोग प्रोत्साहित होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। ऑरेंज से रेड जोन में गाजियाबाद, कोरोना केस बढ़ने के बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर फिर से सील। गाजियाबाद प्रशासन के मुताबिक पिछले दिनों कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी में दिल्ली गाजियाबाद के बीच आने जाने वालों की संख्या अच्छी खासी है। इसलिए लॉकडाउन 2 के दौरान जिस तरह से इस बॉर्डर पर जैसे सख्ती बरती गई थी उसी तरह से अब फिर से सख्ती बरती जाएगी। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। रियलमी स्मार्ट वॉच लॉन्च हो गया भारत में, कीमत 4,000 रुपए से कम। रियलमी वॉच में 1.4 इंच डिस्प्ले है। यह टच स्क्रीन सपोर्ट और 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आता है। स्मार्ट वॉच में 3 एक्सेस वाला एक्सेलेरोमीटर और PPG सेंसर है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का तंज, तो एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बांधे रेल मंत्री पीयूष गोयल की तारीफों के पुल। महाराष्ट्र की राजनीति इतनी ज्यादा अप्रत्याशित है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए चलाई गई ट्रेनें भी महाराष्ट्र की राजनीति की तरह दौड़ रही हैं। कभी मुंबई से बिहार यूपी के लिए निकली, उड़ीसा के राउरकेला पहुंच जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के बाद टैक्सी ड्राइवर से की राहुल गांधी ने बात, सुनी समस्याएं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, दिल्ली में उबर ड्राइवर परमानंद के साथ अच्छी बातचीत हुई। परमानंद और उसके जैसे अन्य लोगों की समस्याओं को लेकर बात की गई। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। प्रवासी मजदूरों के मामले पर यूपी के सीएम योगी के बयान पर MNS प्रमुख राज ठाकरे का पलटवार। राज ठाकरे ने कहा कि अगर दूसरे राज्यों के श्रमिक महाराष्ट्र आकर काम करना चाहेंगे तो उन्हें भी महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेनी होगी।
गौरतलब है कि रविवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर दूसरे राज्य चाहते हैं कि यहाँ के श्रमिक उनके यहाँ काम करें तो इसके लिए उन्हें पहले उत्तर प्रदेश यानी यूपी की सरकार से अनुमति लेनी होगी। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं बिहार की तरफ। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज मर्डर केस में जेडीयू एमएलए का हाथ होने का लगाया आरोप। बोले नीतीश जी चुनावी रैलियों से समय मिले तो यहाँ भी ध्यान दें। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई के अस्पताल के वार्ड का वीडियो वायरल, जिसमें बेड पर रखा दिखा शव। मामले की हो रही है जांच। रविवार को इस वीडियो क्लिप को पोस्ट करने के बाद से इसे 3800 बार शेयर किया गया। ट्विटर पर लोगों ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया जताई। कल सुबह बीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में लिखा, बीएमसी राजवाड़ी अस्पताल में हुई घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है। वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है। प्रशासन ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी एहतियात बरत रहा है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के इस कठिन घड़ी में फ्लाइट में चढ़कर अकेले दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचा 5 साल का बच्चा 3 महीने बाद मां से मिला। आज दिल्ली से फ्लाइट लेने वालों में 5 साल का बच्चा विहान शर्मा भी शामिल रहा। विहान ने विशेष यात्री श्रेणी में अकेले दिल्ली से बेंगलुरु का सफर किया। विहान की मां ने बताया, मेरे 5 साल के बेटे ने अकेले दिल्ली से सफर किया। वो 3 महीने बाद बेंगलुरु से वापस लौटा है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झांसी में टिड्डियों के हमले का खतरा, फायर ब्रिगेड को केमिकल अटैक के लिए तैयार रहने का आदेश। उत्तर प्रदेश के झांसी जिला प्रशासन ने फायर ब्रिगेड को अपनी गाड़ियों में केमिकल के साथ तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि इलाके में 3 किलोमीटर लंबे टिड्डे के झुंड के हमले का खतरा मंडरा रहा है। टिड्डियों का झुंड खेतों में खड़ी सब्जियों के फसलों को 2 मिनट में साफ कर सकता है, जिससे किसानों को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर के लिए दिल्ली की तरफ। कोरोना की चपेट में दिल्ली पुलिस, 1 डीसीपी और 6 एसएचओ समेत अब तक 450 पुलिसकर्मी संक्रमित। अब तक दिल्ली पुलिस के 450 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 एसएचओ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जामिया नगर, लाजपत नगर, उत्तम नगर, फर्श बाजार, नार्थ एवेन्यू और चंद नगरी के एसएचओ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, एडिशनल डीसीपी सादरा कोरोना भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 1 पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।